ओम शांति। आज 6 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर हम परम सतगुरु से विशेष वरदान प्राप्त करते हैं और उनसे दृष्टि लेते हुए वरदान के अनुभव में खो जाते हैं। आज बहुत ही सुंदर सुखद वरदान मिला है। सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस संगम युग पर हम बाबा के समक्ष जितना चाहे प्राप्तियां कर सकते हैं। ये सर्व प्राप्तियों का समय है। अनगिनत प्राप्तियां इस संगम युग पर करते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। वरदाता ही आपका हो गया। जब चाहो, जितनी चाहो, अनगिनत प्राप्तियां आप कर सकते हो। सिर्फ इस समय के महत्व को समझो। साथ साथ बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई। ये ईश्वरीय पढ़ाई है। इसके लिए आपको कोई बहाना नहीं देना। कोई ये कहे कि मेरा घर बहुत दूर है, बाबा ने कहा भले ही 10 माइल दूर हो, इतनी ऊंची पढ़ाई के लिए तो दौड़ दौड़ के आना चाहिए। अगर कोई बहाना देते हैं तो अपनी ही तकदीर को लकीर लगाते हैं। वाह, बाबा से हमें इतना खजाना मिलता है, इतना ऊंचा खजाना मिलता है, तो दौड़ दौड़ के आना है, अच्छी रीति पढ़ना है। विजयमाला में आने का आधार ये ईश्वरीय पढ़ाई है। पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है। शिवरात्रि समीप है तो शिवरात्रि के बारे में बाबा ने समझाया कि ये त्रिमूर्ति शिव जयंती है। इस दिन शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं और वो जल भी कैसा चढ़ाते हैं। 5% दूध होता है, 95% पानी होता है। बाबा ने कहा देखो कैसा जल चढ़ाते हैं, कैसा चढ़ाना चाहिए। शिव के ऊपर कोई अक का फूल चढ़ाते हैं, कोई धतूरा चढ़ाते हैं। बाबा कहते फूल भी नंबरवार होते हैं। कोई मोतिये के फूल, कोई गुलाब के फूल, कोई गेंदे के, कोई रतन ज्योत के। तो यहाँ पर भी सब नंबरवार हैं। तुम्हारा फर्ज है कांटों को फूल बनाना। जो होशियार माली हैं वो कांटों को फूल बनाने की, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को इस सेवा में ही सुख मिलता है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपनी तकदीर बनाने के लिए आए हो। बाबा को जो यथार्थ पहचान लेते हैं तो वो बाबा को बहुत अच्छी रीति याद करते हैं। कोटों में से कोई, कोई में भी कोई बाबा को पहचानते हैं। इस तकदीर को बनाने के लिए तुम्हें योग अच्छी रीति करना है, क्योंकि याद से तुम्हें वर्षा प्राप्त होता है। अपने घर चले जाएंगे। शांतिधाम जाने से पहले यहाँ अच्छा पुरुषार्थ करना है, खूब सेवा करनी है। आज चलते फिरते हमें ये बात याद रखनी है, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ आए या जाए, मेरी खुशी को लेकर ना जाए। जो भी कोई मिले उससे खुशी खुशी मिलना है। आत्मिक स्वरूप को देखते हुए उन्हें भी सदा खुश रहने का वरदान देना है। अपनी संकल्प शक्ति से उन्हें दुआएं देनी है। खुश नसीब भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये तुम होशियार मालियों का काम है। क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? इस संगम पर कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? कांटे से खुशबूदार फूल बनना ये सबसे श्रेष्ठ तकदीर है। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अब 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। 1 जन्म 2 जन्म के लिए नहीं, 21 पीढ़ी के लिए सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो।
गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये तो कॉमन गीत है। तुम हो माली, बाबा है बागवान। शिव बाबा बागवान है। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियां हैं। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाने के लिए बाबा आते हैं बच्चों के पास। इस राजयोग की पढ़ाई से नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। ये वो पढ़ाई है जिससे हम राजाओं के राजा बन जाते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं, मन बुद्धि के राजा बन जाते हैं। राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। इस राजयोग से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। बाबा रोज कहते हैं स्वीट होम स्वीट राजाई याद करो। स्वीट होम परम धाम, स्वीट राजाई सतयुग को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं, नंबरवार है। सभी सेंटर पर जो बच्चे रोज पढ़ाई पढ़ते हैं तो अपने में परिवर्तन ला रहे हैं। कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा चढ़ाते हैं, कोई कैसा। गुलाब के फूल, अक के फूल में रात दिन का फर्क है। ये भी बगीचा है। कोई मोतिये के फूल, कोई चंपा के, कोई रतन ज्योत है, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते इस समय सब कांटे हैं। ये दुनिया कांटों का जंगल है। इसको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में कांटे ही कांटे हैं। गाते हैं, बुलाते हैं, बाबा आओ कांटों से फूल बनाओ। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, हमें नई दुनिया में ले जा रहे हैं, अब उन्हें याद करना है। कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना, दिव्य गुणों से संपन्न बनना। पहले दूसरों को दुख देते थे, अब सबको सुख देने वाले फूल बनना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कोई सूर्यवंशी और कोई चंद्रवंशी बनते हैं। इसी एक पढ़ाई से कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं और कोई प्रजा के भी नौकर चाकर। ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया के देवी देवता बनने की तकदीर बनाते हो। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवावस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु वहाँ कभी नहीं होती है। इसलिए उसको कहते अमर लोक। ये है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। 108 की माला होती है, उसमें पिरोने लायक अच्छे अच्छे माला के मणके चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल लेके जाते हैं। शिव के मंदिर में जाएंगे तो अक धतूरा चढ़ाएंगे। कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कैसी ग्लानि करते हैं। फूल भी अक के ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा के पास क्यों ले जाते हैं? क्योंकि एक वही है जो कांटों को फूल बनाता है, हमारी कड़वाहट को दूर करता है। शिव के ऊपर बेर भी चढ़ाए जाते हैं। परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो कहते बच्चे अपनी बुराई मुझे दे दो, आप किसी के प्रति वैर मत रखो। वैर तो हम चढ़ाते नहीं, चढ़ाना मुश्किल ही लगता है। बेर खरीदते हैं और चढ़ा देते हैं। कोई अकधतूरा चढ़ाते हैं। ये भी कड़वाहट का प्रतीक है। अपनी सूक्ष्म कमी कमजोरियों को निकाल देना है। यही सच्ची शिव जयंती है, शिवरात्रि है। बाबा कहते परम पिता परमात्मा के पास देखो क्या लेके जाते हैं। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल लेके जाते हैं, और शिव के मंदिर में देखो क्या लेके जाते हैं,
दूध भी कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध, 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए कुछ जानते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, सब प्रतीकात्मक बातें हैं। जब शिव बाबा धरती पर आते हैं तो हमें मन ही मन कोई शुभ संकल्प करना है, अपनी कमजोरियों को स्वाहा करना है। यही शिव को प्रसन्न करने की सही विधि है। बाबा कहते तुम्हें इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना है, ये एम ऑब्जेक्ट है। विजय माला का दाना बनने के लिए पढ़ाई पर अटेंशन देना है। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास नंबरवार होते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में सिजरा बनाते हैं ना। जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता, पहले पत्ते, 1 पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते। ये भी झाड़ है। बाबा कहते बाप आए ही हैं अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए। पहले हमारी बुद्धि कैसी थी, जैसे जैसे याद करते जाते हैं बुद्धि डिवाइन बन जाती है, पारस बन जाती है। तो नॉलेज धारण करनी है, बाबा को पहचानना है और पढ़ाई का ख्याल करना है। शिव बाबा को सही रीति पहचानना है कि वो कोई देहधारी व्यक्ति नहीं, वो सुप्रीम सोल है, पतित पावन है, ज्ञान सागर है, सुख सागर है। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे, सत्यम शिवम सुंदरम की शक्तियों को अनुभव करेंगे। फील करें उनका प्रकाश मुझ में समा रहा है। बाबा ने कहा कि उन्हें पहचानना है, पहचान कर याद करना है। समझो आज आए हैं और कल शरीर छूट जाता है तो क्या पद पाएंगे। नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म तो क्या लेकर करेंगे। हाँ, तुम्हारे में से जो जाएंगे तो ज़रूर अच्छे घर में जन्म लेंगे। ज्ञान योग सीखते हुए कोई जाएंगे तो ये संस्कार साथ जाएंगे। संस्कार ले जाते हैं तो वो आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। फूल बनाना माली का काम है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा को याद करना आता ही नहीं। तकदीर के ऊपर है ना, बाबा को याद करते रहना है। बाबा को याद करना अर्थात उनके गुणों को याद करना। बाबा को याद करना अर्थात हर कार्य करते हुए उनकी उपस्थिति को फील करना, श्रीमत प्रमाण कर्म करना। कई बच्चों को याद करना आता नहीं, तकदीर में नहीं तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे बाबा को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें अच्छी तरह से याद करते हैं। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते हैं। गीत में कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हैं 21 जन्मों के लिए। इस नशे और खुशी में रहो तो ऐसे से गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएंगे। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता तो फेल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तहान है, भगवान खुद पढ़ाते हैं। ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। बाबा कहते ये ज्ञान सबके लिए है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ भी मनुष्य हैं, यहाँ देवताएं नहीं, ये मनुष्य लोक है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सब देवी देवता हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माए नमः नमः। सभी को तो देवता कहेंगे,
शिव को परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता निराकार शिव, तभी त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। ये बातें बहुत समझने की हैं। ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं। अब तुम्हें बाबा ने समझाया, इस दुनिया को भूल जाना है। बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़नी है। इस पढ़ाई के लिए तुम्हें कोई बहाना नहीं देना। इस पढ़ाई में कोई बहाना नहीं चल सकता। हम बहुत दूर रहते हैं इसलिए हम रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में 10 माइल दूर से पैदल चलकर भी आएंगे तो कभी थकावट नहीं होगी। कंडीशन है चलते हुए बाबा याद रहे। आपस में बातें करते रहेंगे, व्यर्थ की चर्चाएं करेंगे तो थक जाएंगे। मुरली सुनने के लिए आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, याद में जितने कदम रखेंगे पदम जमा हो जाएंगे, थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने आते हैं। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। ये तो एक ही शहर की बात है। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम 5 माइल दूर से कहते हो मारे हैं। अरे खजाना लेने के लिए तो दौड़ दौड़ के आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं और यहाँ अमरनाथ बाबा खुद पढ़ाने आते हैं। खुशी होनी चाहिए ना, कितनी खुशी होनी चाहिए। भक्ति में जिसके दर्शन करने जाते थे अब वो हमें पढ़ाने आए हैं, तो खुशी खुशी दौड़ दौड़ के आना चाहिए। ईश्वरी ज्ञान की बातें सुनने के लिए, मुरली सुनने के लिए बहुत खुशी खुशी आना चाहिए। बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आए हैं और तुम बहाना करते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकता है, उस समय कोई डर नहीं, कोई तुम्हें लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज़ जेवर आदि होगी तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए धन और पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं, तो बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी तो करे। कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंचेंगे फिर कैसे। जितने कदम उठाएंगे पदम जमा हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। तुम बाबा के पास आते हो स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत लड़ाई है जिसका शास्त्रों में वर्णन है। ये वही महाभारत लड़ाई है। इस समय आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला है। यही सच्चा कुंभ है जो कल्प में एक बार होता है। जब बाबा सृष्टि पर आते हैं उन्हें पहचान कर याद करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसके लिए दौड़ दौड़ के आना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं देना। बाबा की याद में 10 माइल भी पैदल चलकर आएंगे तो थकावट नहीं होगी। विजयमाला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम, स्वीट राजाई को याद करना है। अपने स्वीट होम को, स्वीट राजाई को याद करना है। वरदान है संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पे बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लोग। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुणा नहीं मिलता। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं।
एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। संगम पर वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए पर खुशी ना जाए। आज पूरा दिन हर कर्म बाबा की याद में खुशी खुशी करना है, परिस्थिति में भी खुश रहना है और याद रखना है, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। स्वयं वरदाता ही मेरा बन गया। कुछ पल के लिए बाबा को अपने सामने देखें। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में निराकार शिव चमक रहे हैं। बाबा से शक्तियों का प्रकाश मुझे मिल रहा है। दृष्टि देते हुए बाबा ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पे रखा है। उस हाथ से बहुत लाइट निकल रही है। बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। वायदा करेंगे हम किसी भी परिस्थिति में अपने खुशी रूपी खजाने को नहीं छोड़ेंगे। सदा खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे। विश्व की आत्माओं को मन ही मन वरदान देंगे, खुश नसीब भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम